हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है। उसमें 71,661 पदों की अभ्यर्थी लिस्ट जारी कर दी गई है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो डाउनलोड करके देख लीजिए, और जिन लोगों का उसमें चयन हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उससे संबंधित एक ऑफिशियल लेटर सरकार ने जारी किया है। वो ये है, पहले आप लोग उसे देख लीजिए कि उसमें क्या बताया है। तो सरकार ने जो ऑफिशियल लेटर जारी किया है उसे हम लोग देख लेते हैं। ऊपर का आप पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है प्रेषक संबंधित। तो हम मुख्य चीज़ें आपको बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1125/65/2020 दिनांक 24 सितंबर 2020 एवं शासनादेश संख्या 1191/1/68/5/2020 दिनांक 6/10/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 31,227 पदों पर सहायक अध्यापक की चयन नियुक्ति के संबंध में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपद में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद एवं आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल उपलब्ध 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,661 पदों की नियुक्तियां प्रथम चरण में सुनिश्चित की जाएंगी। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,277 पदों पर चयन नियुक्तियों की कार्रवाई जनपदवार प्रथम चरण में की जा रही है। जनपद स्तर पर सहायक अध्यापकों के संबंधित समस्त कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार किया जाना है। 31,227 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची की वेबसाइट का प्रकाशित किया जाना है 12/10/2020 को। NIC द्वारा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जनपदवार सूची को जनपदों को उपलब्ध कराया जाना है 13/10/2020 को। आप तिथि याद रखें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण तिथि है जिस पर आपको अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न करनी है। आपको आगे के चरण के जो भी कार्य हैं वो सभी संपन्न होंगे इस दिन, इसलिए आप तिथि को ध्यान से सुनें और याद रखें। जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन 14/10/2020 से 15/10/2020 तक और नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है 16/10/2020 को, यानी कि आपको काउंसलिंग लेटर 16/10/2020 को मिलेगा। 31,277 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 13/10/2020 को एक्सेल सीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर दूसरा, अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को शैक्षिक अन्य अभिलेख की जांच दिनांक 14/10/2020 एवं 15/10/2020 को की जाएगी, यानी जिस दिन आप लोगों की काउंसलिंग होगी उस दिन आपके अभिलेखों की जांच की जाएगी। आगे लिखा हुआ है, निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे कि जाति, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण के साथ उपलब्ध होगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें नंबर 2 पर लिखे गए हैं, आप लोग उनका ध्यान रखें कि क्या क्या लगेगा। इसमें अगला नंबर है नंबर 3, सहायक अध्यापकों के 31,277 पदों पर जनपदवार चयन नियुक्तियों की कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक द्वारा सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। नंबर 4, जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर अर्ह पाए जाने
की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो आपको स्कूल मिलेगा, विद्यालय आवंटन होगा, उसके लिए आपको पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। अगला है पाँचवा पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उनकी 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क अनारक्षित ओबीसी हेतु ₹500 और अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु ₹200, विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में चयनित है के अनुसार शुल्क देना होगा। आप लोगों को का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। जो जनरल और ओबीसी हैं उन लोगों को ₹500 का बैंक ड्राफ्ट, और जो एससी और एसटी हैं उन लोगों को ₹200 का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा, वहाँ पर पहुँचना होगा। उसके साथ साथ इसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और नोट नंबर 5 में, वो सभी आप लोग ध्यान से देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कोई गलती ना करें, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, आपका भविष्य इसमें छुपा हुआ है। आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। उसमें छठा नंबर है, शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय ₹100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा वह जनपद में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। आप जिला वाइज जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें आप मांग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपसे, जो शासन ने आपसे एक ₹100 का स्टाम्प की मांग की है कि उसमें नोटरी पत्र पर आप इस आशय की घोषणा करेंगे कि आप नियुक्ति के बाद आप लोग अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। अगला नंबर है 7वें नंबर में लिखा है, काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी तथा कोविड-19 के विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा साफ सफाई रखी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर चिकित्सक की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित थाने को पर्याप्त पुलिस बल के लिए अनुरोध किया जाएगा। काउंसलिंग की तिथि की जानकारी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जाए। 8वां है, काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा तथा पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाए तथा उसके सहयोग के लिए किसी लिपिक को नामित किया जाए। अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव के लिए संबंधित लिपिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा। उसमें 9वां नंबर है, अनंतिम चयन सूची में संबंधित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2 दिन के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। नंबर 9 को आप ध्यान से पढ़ लें कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और इसकी अगली अपडेट क्या होगी, इसकी हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें
ताकि उन लोगों को इससे संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट हो उन्हें समय समय पर मिलती रहे, उनका सहयोग होता रहे। इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।